प्रेज द लॉर्ड। भाई सनी जब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग चीज़ों की, तो एक ट्रेंडिंग चीज़ मैं भी आप लोगों के सामने बांटना चाहती हूँ, जो कि बिना किसी एज कैटेगरी के है। ये भाई जेन जी की बात कर रहे थे। मैं स्टार्टिंग से लेके अब छोटे बच्चों तक भी जो चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, उस ट्रेंडिंग चीज़ की बात करना चाहती हूँ। फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जो कि बहुत बाइबल पढ़ते हैं या जिन्होंने ये वर्स सुनी, आपको पता लग गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इससे पहले कि हम वर्स में चले, मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं चिंता की बात कर रही हूँ। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती। मैं और आप किसी ना किसी चीज़ की चिंता करते रहते हैं। किस चीज़ की करते हैं? लोन की, गाड़ी खरीदनी है, नौकरी चाहिए। मैं खादिम को सुन रही थी, वो कहते हैं शादी नहीं होती तो चिंता, शादी हो जाती है तो चिंता। अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमें चिंताओं में फंसा देती हैं। और आजकल तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो लड़कियों को अलग चिंता कि बाहर निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। उनके पेरेंट्स को अलग चिंता, इसको जाने दे ना जाने दे। एक ऐसी ही गवाही मैंने पहले सुनी थी, शायद मैंने बांटी होगी, लेकिन उसी के साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ। एक लेडी थी जो ड्राइव करके जा रही थी कहीं पर, और बहुत सुनसान सड़क थी, अंधेरा हो चुका था। किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। जब नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उसने गाड़ी साइड पर लगाई और वो गाड़ी से बाहर निकलकर नेटवर्क ढूंढती हुई फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी। और जब वो गाड़ी से बाहर निकली, वो चाबी अंदर ही छोड़ चुकी थी और गाड़ी लॉक हो गई थी। अब नेटवर्क नहीं है, अंधेरा हो चुका है, सुनसान सड़क है, तो उसके पास एक ही चीज़ बची जो मेरे और आपके पास भी बचती है, प्रभु बचा ले, प्रभु कुछ कर दे, प्रभु कुछ कर दे। बहुत टाइम बीत गया, प्रभु तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? यही सवाल होता है ना हम लोगों के भी, उसके भी यही थे। फिर एक आदमी आता है, एक आदमी की एंट्री हुई। वो थोड़ा डरती हुई उसके पास गई, उसको कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी चाबी अंदर रह गई है और मेरी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो वो कहता कर देता हूँ। उसने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दरवाज़ा खोल दिया। तो उसने बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उस आदमी को भी थैंक यू बोला। और उसने पूछा पर आपने ये किया कैसे? वो कहता मैं एक चोर हूँ, अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी परमेश्वर प्रोफेशनल को भेज देगा आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आइए चलते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत। जी, उपस्थित किए जाएं। अच्छा, किस बात की चिंता ना करो? तो क्यों करते हो चिंता? और किस बात की चिंता करते हो? जिन लोगों के एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कह रहे हैं हम तो करते ही नहीं, आप लोग भी करते हो, मुझे पता है, शो नहीं करते हो, वो अलग बात है। किसी न किसी पॉइंट पे मेरे और आपकी जिंदगी में चिंता आ तो जाती है, लेकिन वचन बताता है क्या चिंता करके तुम अपने जीवन में एक भी घड़ी बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, राइट? तो हम क्यों चिंता करते हैं? क्या कुछ चिंताएं अच्छी होती है, जैसे सर्फ एक्सेल कहते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं? अपनी बात करूं, मुझे कल तक तो ये चिंता थी प्रचार क्या करूंगी। कुछ मसीह भाई बहनों को चिंता होती है, यीशु मसीह आ गया दूसरी बारी तो क्या मैं यहाँ ना रह जाऊं? किसी ने ग्रुप पे लिखा भी था, आई बिलीव, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो चीज, कि मैं आंखें खोल के रखती हूँ कि कहीं मैं ही ना रह जाऊं पीछे। हमें इस बात की भी चिंता कि हम यीशु मसीह के आने से पहले कोई कांड ना कर दें, कि पता लगे यहीं रह गए। चिंताएं रहती है मेरे और आपकी जिंदगी में, लेकिन उन चिंताओं की वजह से क्या होता और क्या नहीं होता उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मुझे पास्टर निकुंज ने बताया कि मुझे शेयर करना है, पहले तो कुछ दिन तक मैं ब्लैंक रही, फिर ये वर्ड्स मेरे सामने आने लगी। होता है ना, एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम का, आपने कोई एक चीज़ देखी, आपको बार बार वो चीज़ दिखती है, तो मैं इसको इग्नोर करती रही। फिर एक दिन मुझे एक बहन ने एक सरमन की क्लिपिंग भेजी, जिससे मुझे कॉन्फर्मेशन मिला कि परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे बात करना, कि जो चिंताएं मेरे और आपकी ज़िंदगी में, उससे होता क्या है, और परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या करता है जब हम चिंताओं में होते हैं। यह वचन बताता है किसी भी बात की चिंता ना करो, और जब तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना और विनती किसके साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं? धन्यवाद के साथ, राइट? अब हम लोगों ने बाइबल पढ़ी है, हम लोग जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं, या वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें, इसका मतलब है
जब हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं तो हमें मिलती है। अब पढ़ेंगे इसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है। परमेश्वर की शांति जी। जो सारी समझ से परे है हम्म। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी 6ठी आयत में क्या चल रहा था, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तो आइडली नेक्स्ट वर्स में क्या होना चाहिए था कि तुम्हारी प्रार्थना का तुम्हें जवाब मिल जाएगा, यही होना चाहिए था ना। जब कोई परमेश्वर से हीलिंग मांगता है तो उसको क्या मिलता है, हीलिंग मिलती है। कोई पैसा मांगता है तो पैसा मिल जाता है। यहां पर वचन का लिखने वाला कह रहा है कि तुम्हारे प्रार्थना निवेदन जब धन्यवाद के साथ जाएंगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है, शांति मिल रही है। कभी सोचा आपने कि यहाँ पे शांति का जिक्र क्यों करा है। आइडली होना क्या चाहिए था, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर हम कोई चीज प्रार्थना कर रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट ये होना चाहिए था कि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे वचन का लिखने वाला कह रहा है कि तुम्हें शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। जिस बात की तरफ मैं आपका आज ध्यान लेके जाना चाहती हूँ वो ये है कि इससे पहले कि परमेश्वर मेरे और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर दे, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है। अगर स्टार्टिंग वहां से कह रही है कि चिंता मत करो, तो परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपकी जिंदगी में चिंता घर कर चुकी है, और जब चिंता हमारे आसपास आ चुकी है तो परमेश्वर की शांति जा चुकी है। इससे पहले कि वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को ग्रांट करे, वो आपकी नीड को ग्रांट करेगा। गॉड विल मीट यू एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। एक इसी इंसिडेंट को आपके साथ बांटना चाहती हूँ जो कि सेम चीज आपको बताएगा। वो आपको मिलेगा मरकुस की इंजील, उसका 4था अध्याय और उसकी 35 और 40वीं आयत तक। उसी दिन जब सांझ हुई जी। तो उसने चेलों से कहा, जी। हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जी। और उसके साथ और भी नावें थी। जी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। जी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, जी, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? एक सेकंड रुकिएगा, क्या बोला उन्होंने? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जा रहे हैं? डोंट यू केयर? प्रार्थना क्या होनी चाहिए थी? बताइए बताइए। आंधी तूफान तो मेरे और आपकी जिंदगी में भी आते हैं, हमें बचा ले। लेकिन वो क्या कह रहे, क्या तुझे चिंता नहीं है? अगर मुझे कोई ये चीज बोल दे, मेरा तो पारा चढ़ जाए। हाँ नहीं है, क्या कर लोगे? ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, जब हमें कोई ऐसी चीज बोल दे तो हम लोग क्या कहेंगे, यही जवाब देंगे ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उठकर आंधी को डांटा। किसको डांटा? चेलों को डांटना चाहिए था ना, लेकिन उसने आंधी को डांटा। आगे? और पानी से कहा, जी। शांत रह, थम जा। जी। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जी। तब उनसे कहा, जी। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? पहले उसने किसको डांटा? आंधी को। फिर उसने चेलों के अविश्वास के साथ डील करा। मुझे पता है विश्वास जरूरी है, मैंने पढ़ा है, मैंने अपने जीवन में अप्लाई भी करा है। मुझे पता है डेक्लेरेशंस भी जरूरी है, मैंने अप्लाई भी करा है। लेकिन मैं उन सिचुएशंस को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ जहां हम लोग चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते, जहां हमसे विश्वास के डेक्लेरेशंस नहीं हो पाते। और मेरे और आपके मुंह से क्या निकलता, क्या परमेश्वर तुझे पड़ी नहीं है मेरी? क्या तुझे मेरी परवाह नहीं है? उस टाइम पे भी यीशु मसीह पहले आंधी तूफान को थामेगा, वहां पर शांति करेगा, फिर मेरे और आपके अविश्वास के साथ डील करेगा। ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। He will take care of your need first and then grant you your prayer request. He will take care of your need first and then deal with your unbelief. अगर नहीं विश्वास हो रहा तो इतनी चिंता ना करिएगा, क्योंकि वचन कह रहे हैं किसी भी बात की चिंता ना करो। अगर आपको लग रहा है आपके सामने बहुत सी परेशानियां हैं, तो परमेश्वर उसमें से आपको निकाल लेगा। एक बार फिर से फिलिपियों की पत्री में वापस चलते हैं और उसकी 7वीं आयत को दोबारा पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। होना क्या चाहिए था कि परमेश्वर की शांति मुझे भर देगी, राइट? लेकिन वहां पे वचन क्या बता रहा है कि ना केवल डेफिनेटली मेरी जिंदगी में आ रही है तो शांति मुझे भरेगी, लेकिन वो मेरे हार्ट को और मेरे माइंड को गार्ड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी।
जब चिंताएं मेरे और आपकी जिंदगी में आती है तो वो ये काम क्या करती है, मेरा दिल खराब कर देती हैं, मेरे विचारों को, मेरे मन को खराब कर देती हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, जब चिंताएं हैं तो वो अपनी शांति को मेरे और आपके जीवन में भेजेगा, ताकि मेरा दिल ना खराब हो, ताकि मेरा मन ना खराब हो। और जब ये चीज के साथ वो डील कर लेगा, वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर ग्रांट कर देगा। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर आते हुए, लेकिन जब तक आंसर नहीं आ रहा है तब तक वो मुझे और आपको शांति से भरेगा, क्योंकि उसे पता है जब हमारा दिल खराब होता है तो ना केवल जवान लेकिन किसी भी एज ब्रैकेट का इंसान हो, वो गलत फैसले लेने लग जाता है। सोच करके देखिए, जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता आपको है, मैं नहीं चाहूंगी कि आप उसको पब्लिकली बोलें, बस सोच करके देखिए सबसे बड़ी चिंता इस समय आपके सामने क्या है, और उस चिंता की वजह से जो आप फैसला ले रहे हो, क्या वो सही फैसला है? अगर नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, वो आपको अपनी शांति से भरेगा, और जब शांति से भर देगा उसके बाद आपकी प्रार्थना का भी आपको जवाब दे देगा। एक आखिरी बात के साथ खत्म करूंगी जो आपको मिलेगी यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा जी, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं तो दिख रही होंगी आपको, सब है ना? एक तो एलिवेटेड खड़ी हूँ, एक प्रीच कर रही हूँ, आपको मैं दिख रही होंगी। क्या आपको उसके वायदे दिख रहे हैं? क्या आपको उसके प्रॉमिसेस दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सबको? अब दिख रहे हैं? मैं चिंता हूं आपके सामने, मैं आपका डर हूं आपके सामने। जब वो आपके सामने होगा, जब चिंताएं आपके सामने होगी, तो उसके वायदे आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए जरूरत क्या है कि उन चिंताओं को हटाएं, और अगर खुद नहीं हट रही है तो उस डिसबिलीफ को भी यीशु मसीह के पास लेकर जाए, वो उसका भी इलाज करेगा, उससे पहले आपकी जरूरत को पूरा कर देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।